आई एम शुभम चौधरी। वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। जैसा आपको पता ही है, जब हमारा टाइम टेबल आया था उसमें बताया गया था कि रीजनिंग की और हिंदी की जो क्लास होंगी हमारी अल्टरनेट होंगी। तो उसी के हिसाब से मैं आज जो पहली क्लास लेकर आ रहा हूँ आपकी हिंदी की। अब सबसे पहली बात आएगी सिलेबस की। ये बात मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई कि सिलेबस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, सबसे पहला एग्ज़ाम की जो डेट है नवंबर की है, उससे पहले आपका जितने भी सब्जेक्ट है सबका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। अब हिंदी की जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल मतलब बेसिक है, शुरुआत। हमारे जो चैनल रिजल्ट अप अकेडमी, इसकी सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि जो फालतू की चीज़ है ना, जो एग्जाम में आएंगी वही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं आज यूपी पुलिस का कांस्टेबल का तो पेपर है और पढ़ा रहे हैं कुछ का कुछ, पूरा हिंदी जो मतलब उसका पूरा विस्तार पढ़ा कर फेंक दिया। तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज पढ़ाई जाएगी आपको। अब जो हमारी जो वीडियो स्टार्ट होती, मतलब जो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी। अब सबसे पहली बात है हिंदी। जो हिंदी शब्द है कौन सी भाषा का? जो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का है। जो हिंदी शब्द है हमारे फारसी भाषा का है। और जो हिंदी शब्द लिया गया है, वो लिया गया है सिंधु। जो सिंधु शब्द है ना, आपने सुना ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे लिया गया है। मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको बिल्कुल। फिर सबसे जो अगली बात आती है कि हिंदी जो है ये मतलब कौन से परिवार की भाषा है। हिंदी में कई परिवार हैं, तो ये जो है हिंदी जो है बहुरूपीय परिवार की भाषा है। और जो सबसे ज़्यादा जो भाषा हमारे भारत में बोली जाती है, जो बहुरूपीय परिवार की बोली जाती है, लगभग 75% के करीब जो भाषा हमारे भारत में बोलते हैं यही है। अब फिर इसकी बात आती है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। जो हिंदी का विकास का क्रम है, ये जो क्रम मैं आपको लिख कर बताऊंगा यहाँ पर, इससे रिलेटेड कुछ आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले है संस्कृत, फिर है पाली, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश, उससे अगला नंबर आता है अभट्ट का, और जो सबसे आखिरी में आती है वो आती है हमारी प्राचीन हिंदी। प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। तो ये तो हमारा क्रम है, याद रखना। आपको कभी कभी भूल जाता है कि जो पाली है मतलब उसका विकास किससे हुआ, तो इस क्रम को पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले बैच संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवध, फिर प्राचीन हिंदी। अब क्या नाम है, एग्जाम में आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछ जाएगा आपसे कि जो हमारी हिंदी है मतलब वो उसकी जो जननी है वो कौन सी भाषा है। तो उसकी जो जननी है वो है संस्कृत। उसकी जो भाषा वो है मतलब संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी की शुरुआत हुई है। जो इसकी जननी है वो है संस्कृत। अब अगली बात जो आती है हमारी जो मतलब भाषा है हिंदी है मतलब, तो एक जो हमारे कौन से मतलब संविधान जो है हमारा, उसे इनका मतलब कहाँ जगह दी गई। तो संविधान का जो आपका भाग है, भाग नंबर 17, सूची है 8वीं, और जो आपके अनुच्छेद हैं वो है 343 से 351 तक।
और जो इसमें मतलब जितनी भाषाओं को वो मिला है तो वह है 22 भाषा। इस सूची में 22 भाषाओं को स्थान मिला हुआ। तो आपको याद रखना कि मतलब कौन संविधान का कौन सा भाग है, कौन सी अनुसूची है, कौन सा अनुच्छेद है और कितनी भाषाओं को स्थान मिला हुआ। अब फिर अगली बात आती है कि भाषा क्या है। तो देखो भाषा जो है, अगर हम किसी से भी अपने भाव मतलब या विचार प्रकट कर लें, अगर उन्हें बोल कर करते हैं तो ये तो है भाषा। अगर उन्हीं भाव या विचारों को हम लिख कर प्रकट करते हैं वो कहलाता है लिपि। तो पहले जो होता है मतलब भाषा, विचारों या भावों को बोलकर प्रकट करना। और जो लिपि है विचारों, सॉरी प्रचारों लिखा गया था, यह है विचारों। यह भावों को लिखकर प्रकट करना। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आता यह है कि जो हमारी हिंदी है इसकी लिपि कौन सी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो हिंदी है जो हमारी मतलब कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो इसकी लिपि है देवनागरी। जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। पर सबसे पहले वो कौन सी लिपि है, मतलब सबसे पहले लिखनी चालू स्टार्ट हुई तो वो है ब्रह्म लिपि। जितनी भी लिपि है आपकी, देवनागरी लिपि का भी आपका उसी से विकास हुआ है। और जितनी भी अधिकतर भाषाएं हैं मतलब जो भी हैं सब कुछ देवनागरी उसमें ब्रह्म लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका जो क्रम है वो इस प्रकार है लिपि का। मतलब सबसे पहला ये आपकी ब्रह्मलिपि, फिर गुप्त, फिर नागरी, फिर देवनागरी। पर जो मैंने आपको बताया मोस्ट बात यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा जो भारत है उसमें मतलब भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ, तब कब हुआ और सबसे पहले कौन सा राज्य था। तो भाषा के आधार पर जो हमारे मतलब भारत में राज्यों का गठन हुआ है वो हुआ 1956 में। और सबसे पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। जो हमारा इससे अगला मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बात है वो यह है कि जो हमारा पहला मतलब राजभाषा
आयोग का गठन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेटे बीजी खेर जी, बीजी खेर, और ये हुआ था 1955 में। अब बस मतलब आखिरी बात है इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। अब आता है विश्व हिंदी सम्मेलन से रिलेटेड बात कि विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई, भारत में कितनी बार हुआ, और ऐसा कौन सा देश है भारत के बाद जिसमें भारत के बराबर सम्मेलन हुआ। तो जो आपका है विश्व हिंदी सम्मेलन, इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। और ये सबसे पहली बार हुआ था नागपुर में, तो सबसे पहला हुआ था नागपुर में, ये हुआ था 1975 में। अब मैं आपको भारत में कब कब हुआ यह बताऊंगा, और जो उससे पहले हुआ था मतलब अभी कुछ टाइम से पहले वो बताऊंगा। उससे पहले फिर मतलब भारत में जो हुआ था वो हुआ था तीसरा, वो हुआ था दिल्ली में, और भारत में हुआ था 10वां, फिर वो हुआ था भोपाल में, ये हुआ था 2015 में, और जो दिल्ली वाला है शायद ये हुआ था 1983 में। और अभी जो 11वां सम्मेलन हुआ मतलब 2018 में, वो हुआ मॉरिशस में, जो हुआ 2018 में। और मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसमें भारत के बराबर भारत में 3 हिंदू मतलब 20 हिंदी सम्मेलन हुए हैं, 3 ही मॉरिशस में हुए हैं। अब आज का जो मेरा टॉपिक था मतलब हिंदी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, यही समाप्त होता। अब मतलब फ्रेंड्स बात यह है कि मेरे द्वारा अगर पढ़ाई हुई हिंदी बिल्कुल जो मतलब देखो सिंपल स्टेप बाय स्टेप, आपने देखा होगा आप किताब भी खोल कर बैठोगे, आप कहीं ढूंढने बैठोगे इन्फॉर्मेशन टाइम लगेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और हिंदी की जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा समास। अगर हमारे द्वारा जो दी जा रही इन्फॉर्मेशन रिजल्ट अप अकेडमी पर मेरे द्वारा या एसवी सिंह सर द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको वो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।